आज हम भगवान के दर पर होने वाले उस भेदभाव का डीएनए टेस्ट भी करेंगे जिसने बांके बिहारी मंदिर की मर्यादा को मलिन कर दिया। मित्रों, मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में औसतन सामान्य दिनों में 50,000 लोग रोज पहुंचते हैं। ऐसे में एक आम भक्त को अपने इष्ट के दर्शन करने में 45 मिनट से 2 घंटे तक का समय लगता है। यही यानी आम श्रद्धालु बांके बिहारी के दर्शन के लिए 45 मिनट में 2 घंटे तक लाइन में खड़े रहते हैं। मगर इसी मंदिर में कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए पहले से कुर्सियां लगाकर रख दी गई। एक आम श्रद्धालु को बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए 30 से 40 सेकंड ही मिल पाते हैं। मतलब जब आप बांके बिहारी के सामने पहुंचेंगे तो मुश्किल से 30 से 40 सेकंड ही आप रुक पाएंगे। मगर उन रसूखदारों ने बैठकर करीब 45 मिनट तक पूजा अर्चना की। मित्रों, बांके बिहारी मंदिर में घंटे घड़ियाल तक नहीं बजते, क्योंकि मान्यता है कि मंदिर में बाल स्वरूप में विराजमान ठाकुर जी को आवाज से डर लगता है। मगर पुलिस वाले हथियार लेकर सिंहासन के ठीक सामने खड़े थे। मित्रों, जुलाई में ही बांके बिहारी मंदिर के सेवायत स्वामियों ने ऐलान किया था कि अब मंदिर में सभी श्रद्धालुओं के साथ एक जैसा व्यवहार होगा, यानी रसूखदारों को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। मगर अब जो तस्वीर आई है वो उनसे प्रश्न खड़े किए गए। हम मंदिर में हुए नए वीआईपी दर्शन का विश्लेषण करेंगे, मगर उससे पहले आपको वो दृश्य देखना चाहिए जिसने मंदिरों में विशिष्ट व्यक्तियों के लिए की गई विशेष व्यवस्था को सवालों में खड़ा कर दिया। मित्रों, ऊपर गर्भगृह का द्वार बंद है। सामने 4 कुर्सियां लगी हुई हैं। कुर्सियों पर 2 महिलाएं और 2 पुरुष बैठे हुए हैं। नीचे उनके वर्दी वाले कई अंगरक्षक खड़े हुए हैं। कुछ फोन पर बात कर रहे हैं, कुछ गन लेकर खड़े हुए हैं। अब इन्हीं की एक और दूसरी तस्वीर है जिसमें चारों वीआईपी कुर्सी से उठकर खड़े हुए। उनके ठीक पीछे AK-47 लटकाए पुलिस वाले भी खड़े हैं। AK-47 वाला अंगरक्षक बीच बीच में फोटो भी खींच रहा है। वो अलग अलग एंगल से वीडियो बना रहा है और ये सब हो रहा है बांके बिहारी मंदिर। मित्रों, इस 2 मिनट के वीडियो के बारे में हमने आपको विस्तार से इसलिए बताया क्योंकि इसमें वीवीआईपी कल्चर के साथ साथ मंदिर के नियमों और मर्यादाओं का घोर उल्लंघन है। अदालत के आदेशों की अवहेलना है, क्योंकि अदालत का सख्त आदेश है कि कोई भी भक्त ठाकुर जी के विग्रह या फिर मंदिर में फोटोग्राफी नहीं करेगा। आम लोग जरूर चोरी छिपे फोटो खींच लेते हैं, मगर यहां वर्दी पहने एक सरकारी कर्मचारी ही उस नियम का उल्लंघन कर रहा है। फोटो भी खींच रहा है, वीडियो भी बना रहा है। मित्रों, उस पुलिस वाले ने सिर्फ वीडियो ही नहीं बनाया, बल्कि वो लगातार अपने कंधे पर बंदूक लटकाए हुए था। ये इसलिए आपत्तिजनक है क्योंकि ठाकुर जी के सिंहासन के सामने अस्त्र शस्त्र लेकर प्रवेश करना भी पूरी तरह वर्जित है। मित्रों, सोचिए, जिस मंदिर में तेज आवाज ना हो, इसके लिए घंटा, घड़ियाल या माइक का प्रयोग नहीं किया जाता। मंदिर की यह परंपरा वर्षों पुरानी है। इसको लेकर श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी है, मगर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के लिए परंपरा और आस्था दोनों से खिलवाड़ किया। मित्रों, मंदिर के पुजारी वहां मौजूद थे। उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, बल्कि वो आओ भगत में लगे हुए, विशेष शुल्क लेकर उन्हें विशेष सुविधाएं देने। मित्रों, ये चारों विशिष्ट व्यक्ति जो पूजा कर रहे थे उसे देहरी पूजा कहा जाता है। देहरी पूजा मतलब ठाकुर जी की देहरी पर बैठकर उनके चरणों में विशेष पूजा। देहरी पूजा गर्भगृह के ठीक सामने उस हॉल में की जाती है जिसे जगमोहन कहा जाता है। यह पूजा सामान्य दर्शन से अलग होती है। ठाकुर जी के द्वार के सामने होने वाली ये पूजा नीचे जमीन पर बैठकर होती है, मगर 4 विशेष व्यक्तियों के लिए बाकायदा कुर्सियां लगवाई गई। इन विशिष्ट भक्तों को कुर्सियों पर बैठाकर पूजा करवाई गई। सेवायत स्वामी परिवार की अनुमति से ही देहरी पूजा होती है। सेवायत स्वामी ही भक्तों को जगमोहन में बैठकर ये पूजा करवाते हैं। इसके लिए विशेष शुल्क भी लिया जाता है। ये शुल्क कितना होगा, ये सेवायत स्वामी परिवार की इच्छा पर निर्भर करता है। शुल्क लेने के बाद पीछे के गेट से वीवीआईपी की एंट्री होती है और देहरी पूजा करवाई जाती है। ये देहरी पूजा भी 4 से 5 मिनट के आसपास होती है। पूजा के बाद भक्त को जगमोहन में ज्यादा देर ठहरने की अनुमति नहीं होती। वहां बैठकर ध्यान लगाने या फिर जप करने की मनाही है। विशेष परिस्थिति में भी अधिकतम 10 मिनट तक ही वहां कोई रह सकता है। मगर जिन विशेष व्यक्तियों ने पूजा की वो करीब 40 से 45 मिनट तक वहां पर रहे। मित्रों, ये वही मंदिर है जहां 2015 में एक पुजारी पर 1,40,000 का जुर्माना लगाया गया था, क्योंकि उसने 7 श्रद्धालुओं को गर्भगृह में पूजा की अनुमति दी थी। इस विवाद के बाद 2016 से मंदिर की सभी व्यवस्थाएं सिविल जज जूनियर डिवीजन की देखरेख में होती हैं, और अब जब अदालती आदेश को साथ साथ परंपराओं की अवहेलना हुई हो तो कुछ लोग इसके विरोध में अदालत पहुंच गए। सब लोगों ने मिलकर मंदिर की मर्यादा को भंग किया है। मंदिर की मर्यादा है, मंदिर की परंपरा है। ठाकुर जी का सम्मान को ठेस पहुंची है। सामान्य नागरिक के तौर पर सभी को पूजा करने का अधिकार होना चाहिए। कोई वीआईपी नहीं है। निश्चित तौर पर उन्होंने ठाकुर जी के मान सम्मान और मर्यादा गिराने का कार्य किया है। ऐसे लोगों को कोर्ट के माध्यम से सजा दिलाने के लिए हमने प्रार्थना पत्र पिटीशन दाखिल किया है।
तो इस मामले में बाकायदा अब अदालत का दरवाजा खटखटाया गया है। हमने जो आपको जानकारियां दी वो जानकारियां उसमें शामिल हैं और अब ये कोशिश की जा रही है कि जिन लोगों ने इस पूरे के पूरे वीवीआईपी कल्चर को वहां पर पहुंचाया उनके खिलाफ कार्रवाई। जी न्यूज़।